राम राम प्यारे बच्चों, एवाई क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना आशीष भैया। आज फिर मैं एक नई ट्रिक के साथ हाजिर हुआ हूं। आज मैं आपको शॉर्ट ट्रिक से सिखाऊंगा मासा और लासा, यानी मासा और लासा शॉर्ट ट्रिक से कैसे किए जाते हैं, ठीक है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बेसिक बताऊंगा, क्योंकि बेसिक के बिना ना शॉर्ट बनता ना कुछ बनता, ये याद रखना। समझ में आया कि जो आपने कहते सीधा शॉर्टकट बताइए शॉर्टकट। भाई साहब, शॉर्टकट भी बनता किससे है? बेसिक से ही बनता है। जब तक आपको बेसिक क्लियर नहीं होगा तब तक शॉर्टकट भी क्लियर नहीं होगा, ठीक है। तो रटने से कोई फायदा नहीं कि शॉर्टकट रट लिया, शॉर्टकट से आप सवाल नहीं लगा सकते, आप भूल जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका बेसिक सीखेंगे, उसके बाद शॉर्टकट बताएंगे, ठीक है। समझ में आया? तो चलो सीखते हैं, ठीक है। लासा और मासा, पहले लासा और मासा का मतलब समझ लें। लासा, ठीक है, और मासा। देखो, लासा लासा ला सा मतलब सब, सब ला जितना भी है तेरे पास सब लेके आ, ठीक है। जो भी तेरे पास है सब लेके आ, कोई भी चीज छोड़नी नहीं। ये दो बातें याद रखना भाई साहब। ला सा यानी जितना भी है तेरे पास सब लेके आ, सब। मासा क्या कहता? मत सब ला, मत सब। इसका मतलब मुझे मत सब नहीं चाहिए मुझे, ठीक है। मत ला सब, समझ में आया? मत ला सब यानी सब नहीं चाहिए मुझे। मुझे क्या चाहिए? जो सब लोगों के पास है वही हमें चाहिए, समझ में आया? लेकिन लासा क्या कहता है भाई साहब? जो सबके पास है पहले वो मुझे दो, उसके बाद जो बचा हुआ है ना वो भी मैं लेके जाऊंगा घर। याद रखना, समझ में आया? दो शब्द याद रखना सिर्फ। लासा क्या कहता है कि पहले तो मुझे वो चाहिए जो सबके पास है, उसके बाद जो बचा हुआ है वो भी मैं अपने साथ लेके जाऊंगा, तभी उसका नाम है ला सा, सब ला, ठीक है। और इसका मतलब क्या? मत सब यानी मत सब ला, मत सब ला। क्या चाहिए हमें? वही चाहिए जो सबके पास है। चलो देखो बताते हैं आपको कैसे, ठीक है। जैसे मान लो, सपोज करो आपको 20 और 16 का आपको लासा निकालना है। 20 और 16 का लासा निकालना है। तो 16 क्या फैक्टर कर लेंगे? 2 2 2 और 2, ठीक है। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16 होता है। ऐसे इसके कर लेंगे 2 दूनी 4 और 4 पंचे 20, ठीक है। 2 दूनी 4 और 4 पंचे 20। ये जो विधि होती है इसको कहते हैं गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि से लासा, ठीक है। गुणनखंड विधि से लासा। हम आपको दोनों विधि बता देंगे, भाग विधि भी बता देंगे, ये भी बता देंगे, ठीक है। तो इसमें क्या, देखो दोनों निकालेंगे। पहले हम लोग निकालेंगे मासा, फिर निकालेंगे हम लोग लासा। ये मत कहना भैया शॉर्टकट बताओ, शॉर्ट अभी बता रहे हैं भैया, कुछ समय तो दो, पहले बेसिक समझ लो, उसके बाद हम आपको शॉर्टकट भी दे देंगे। अब कह रहे कि मासा मत सब ला। क्या चाहिए मुझे? जो सबके पास है। देखो सबके पास क्या है, यानी दोनों के पास क्या? 2 दिख रहा है। दोनों के पास क्या दिख रहा है? 2 दिख रहा है। और कुछ कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा। इसके पास 2 है लेकिन इसके पास 5 है, इसके पास 2 है नहीं। इसके पास भी 2 है लेकिन इसके पास भी 2 नहीं है। तो इसका मतलब ये दोनों के पास नहीं है। इसके पास 5 है लेकिन ऊपर वाले के पास 5 नहीं है। लेकिन दोनों के पास सिर्फ क्या दिख रहा है हमें कि 2 और 2 दिख रहे हैं। सिर्फ एक 2 ये दिख रहा है, दूसरा 2 ये दिख रहा है, और कोई संख्या नहीं दिख रही है। तो यही आपका हो गया क्या? मासा। 2 दूनी 4। क्लियर है? अब लासा क्या कहता? पहले जो सबके पास है भाई वो पहले लेके आओ मेरे पास। जो सबके पास है पहले वो लेके आओ। अब बचा क्या? दोनों के पास 2 2 था, ये लिख लिया। अब क्या बचा है? 2, वो भी लाओ, फिर 2 ये भी लाओ, और क्या बचा? 5 बचा, ये भी लाओ। समझ में आया? हाँ, अब समझ में आ गया होगा कि मासा क्या होता है और लासा क्या होता है। मासा क्या होता है? मुझे सब नहीं चाहिए, जो सबके पास है वही हमारा है। लेकिन लासा क्या कहता है? मुझे पहले वो चाहिए जो सबके पास है, उसके बाद जो बचा हुआ है वो भी मैं अपने घर ले जाऊंगा, छोड़ने वाला कुछ नहीं हूं। अब देखो गुणा कर लो, और हमेशा गुणा उस संख्या से करो जहां से 0 मिले। तो 0 कहां से मिला? देखो 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40 और 40 दूनी 80, ठीक है। 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40 और 40 दूनी 80। ये हो गया आपका लासा। समझ में आया? क्लियर है? चलो एक और सवाल करते हैं। ये कौन सी विधि है? ये गुणनखंड विधि है। कौन सी विधि है? ये गुणनखंड विधि। और एक और सवाल कर लो। जैसे मान लो यहाँ पे हमने ले लिया, चलो यहाँ पे हमने लिखा 45, ठीक है, और यहाँ पर लिख लिया 60। ऊपर लिख लिया हमने 45 और नीचे 60। अब 45 के देखो, अगर ऐसे ना कर पाओ तो फैक्टर ऐसे भी कर सकते हो। अगर बहुत ज़्यादा आप कमजोर हो तो फैक्टर ऐसे कर लेना। 3 से काटो,
3 एकम 3, 3 पंजे 15, फिर 3 से काटो 3 पंजे 15 और 5 एकम 5। समझ में आया? ऐसे करके भी आप फैक्टर कर सकते हैं। 3 त्रिका 9, 9 पना 45। ऐसे ही 60 के कर लो, ऐसे ही किसके कर लो? 60 के। 60 के भी ऐसे ही होंगे। 2 से काटो, 2 3 6 0, फिर 2 से काटो, 2 एकम 2, 1 बचा 10 हो गया, 2 पंचे 10, फिर 3 से काटो, 3 पंचे 15, फिर 5 से काटो, 5 एकम 5। तो इसके फैक्टर क्या हो गए? 2 2 3 5। अब आपको ज्ञात करना मासा और लासा। क्या ज्ञात करना है? मासा भी ज्ञात करना और लासा भी। दोनों मैं आपको एक ही विधि से सिखाई दे रहा हूं, ठीक है, यानी एक ही सवाल से दोनों आप सवाल लगा सकते हैं। अब आपको मैंने बताया मासा क्या होता है, जो दोनों के पास हो। दोनों के पास देखो 5 दिख रहे हैं और दोनों के पास क्या दिख रहा है? 3 दिख रहा है। यही आपका हो गया मासा। 3 गुणा 5 और 5 तीन होता है 15, 5 तीन 15। ऐसे इधर आओ। अब क्या कहता है? लासा क्या कहता? पहले जो तुमने सबको दिया वो लाओ। तो सबको क्या दिया तुमने? 3 दिया और 5 दिया। अब क्या कहेगा? जो बचा हुआ है भाई साहब, छोड़ेंगे कुछ नहीं, वो भी मेरे पास लेके आओ। तो क्या क्या छोड़ा है? 3 छोड़ा है, 2 भी छोड़ा है और 2 भी छोड़ा है। इतना समझ में आ गया? क्लियर है? अब मैंने क्या कहा आपसे? सबसे पहले उसका गुणा करेंगे जो हमें 0 दे। तो देखो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20 और 20 तियाँ 60 और 60 तियाँ कितना होता है? 180। समझ में आया? 60 तियाँ 180। क्लियर है? क्या करेंगे? 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 तियाँ 60 और 60 तियाँ होता है 180। यही आपका आंसर हो गया लासा का। क्लियर है? समझ में आ रहा होगा? अब चलो इसको भाग विधि से लगाएं। कौन सी विधि से लगाएं? भाग विधि से। जैसे कोई भी मान लो सवाल लिख लो, जैसे 2 ही संख्या वाले नहीं 3 संख्या वाले भी लिख लो। जैसे हमने लिख लिया 36, ठीक है, उसके बाद हमने लिख लिया 50, ठीक है, उसके बाद हमने लिख लिया कोई भी एक सवाल लिख लो, उसके बाद मैंने लिख लिया 30, ठीक है। इसको लिखेंगे भाग विधि से करेंगे। कौन सी विधि से? भाग विधि से। देखो भाग विधि, मासा भाग विधि वाला अलग होता है, ठीक है, भाग विधि से मासा अलग होता है। लेकिन हम लासा से ही, जो लासा की ये भाग विधि है, इसी से हम आपको मासा भी बता देंगे कि मासा कैसे होगा। समझ में आया? क्लियर है? वैसे ये भाग विधि किसकी है? मासा की है, सॉरी लासा की है, मासा की नहीं है। मासा की भाग विधि अलग टाइप की होती है, ठीक है। लेकिन मैं आपको लासा वाली से ही आपको मासा भी बता दूंगा कैसे निकलता है। चलो जैसे देखो, ये 2 किससे कट जाएगी? 2 से कट जाएगी। आप कहेंगे 2 से कट जाएगी, जिसके लास्ट में 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो और 0 हो, वो 2 से कट जाती है। देखो इसके लास्ट में 6 है, 0 है, 0 कट जाएगा, तो 2 से काटो, ये आ गया 18। कितना आ गया? 18। इससे काटो, ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 पंचे 10। इसे काटो, 2 एकम 2, 2 पंचे 10। क्लियर है? अब ये किससे कटेगा? ये तो 2 से कट जाएगा, लेकिन क्या ये 2 से कटेगा? क्या ये 2 से कटेगा? नहीं कटेगा। ऐसी कोई संख्या जो इन तीनों को काट सके, कोई संख्या नहीं है। तो बेटा यही आपका हो गया मासा। समझ में आया? ये आपका क्या हो गया? मासा। क्लियर है? मासा का मतलब क्या होता है? जो सबके पास हो। सबके पास सिर्फ 2 ही है, याद रखना, सबके पास सिर्फ 2 ही है। अगर कोई दूसरी संख्या होती तो वो इन तीनों संख्याओं को विभाजित करती, लेकिन कोई ऐसी संख्या है ही नहीं। समझ में आया? तो मासा क्या हो गया आपका? 2। क्लियर है? समझ में आया कि मासा आपका क्या हो गया? 2। ध्यान रखना, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि मैथ के स्टूडेंट को अपना दिमाग हमेशा खुला रखना चाहिए, ठीक है। अब ये 2 से कट जाएगा, ठीक है, ये आपका मासा निकल आया। अब लासा निकालेंगे हम लोग। तो ये 2 ने 18, 25 कटेगा नहीं, 15 भी नहीं कटेगा। क्लियर है? फिर ये देखो 3 से कट जाएगा, 3 त्रिका 9, 3 पंचे 15, लेकिन ये नहीं कटेगा, तो 3 से काट लो। 3 त्रिका 9, 25, 3 पंचे 15। फिर 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 25 कटेगा नहीं, 5 कटेगा नहीं 3 से। अब 5 से काट लो, ठीक है। अब 5 से 1 पचम 25 और 5 एकम 5, फिर 5 से काट लो 1, 5 एकम 5 और 1, ठीक है, सारा कट गया। अब ये आपका क्या हो जाएगा? लासा। इन सबका अगर गुणा कर देंगे, यही आपका हो जाएगा लासा। क्लियर है? इतना समझ में आया? तो देखो पचम 25, पचम 25, 25 दूनी 50, 50 दूनी 100। समझ में आया? देखो हमेशा क्या मैथ के स्टूडेंट को ऐसा नहीं कि उन्हें भैया पहले चलो पचम 25, 25 या 75, 75 दूनी 150। हमें क्या, हमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा कि 0 कहाँ से मिलेगा। हमारा मेन मकसद होता है जब भी हम लोग गुणा करेंगे तो 0 कहाँ से मिलेगा। देखो पचम 25,
पचम 25, 25 दूनी 50, 50 दूनी 100, 50 दूनी 100, 100 तियाँ 300 और 300 तियाँ होता 900। लो ये हो गया आपका आंसर। समझ में आया? क्लियर है? कोई दिक्कत? ठीक है। अब चलो थोड़ा शॉर्टकट सीखें, थोड़ा शॉर्टकट। दोनों आंसर निकला है, हमने बेसिक समझ लिया, अब हम लोग सीखेंगे शॉर्टकट। जैसे पहले छोटी संख्या ले लें, जैसे हमने ले लिया 18 और 72, ठीक है। 18 नहीं कोई और भी संख्या ले सकते हो, जैसे मान लो सपोज करो 24 नहीं 28 ले लो। कौन सी ले ली? 28, ठीक है। एक हमने ले ली 28 और एक हमने ले ली 32, वो सॉरी 72। एक 28 ले ली और 72 ले ली। अब हम देखेंगे ये दोनों संख्याएं किससे कट रही है। ये देखो 7 से कट रही, 7 से कट रही कि नहीं कट रही बताओ? 7 चौको 28 होता है, ये भी देखो 4 से कट जाएगी, मतलब 4 से कट रही है, सॉरी 7 से बोल दिया, 4 से। तो 4 सत्ते 28, 4 से देखो ये भी कट जाएगी, 4 एकम 4, 3 बचा, 4 अट्ठे 32, ठीक है। समझ में आया? 4 एकम 4, क्लियर है? 4 एकम 4, 3 बचा और 4 अट्ठे 32, ऐसे ही 4 सत्ते 28। देखो किससे कटा था? 4 से। ये दोनों संख्याएं 4 से कटी हैं, तो यही हो गया मासा। यही आपका क्या हो गया? मासा। जिससे दोनों संख्याएं कट गई भाई वो तुम्हारा हो गया मासा। और लासा हमने क्या बताया था? पहले जो सबके पास होगा, सबके पास क्या होगा? 4, फिर जो बचा हुआ होगा, क्या क्या बचा होगा? 7 और 18 बचा होगा। समझ में आया? क्लियर है? सबसे पहले बोले, अभी हमने आपको वो क्यों बेसिक बताया, जिससे आपको याद रखे मासा क्या होता है, जो दोनों के पास होता है, पहले उसको लिख लिया। अब बचा कौन? 7 बचा और 18 बचा, इनका गुणा कर दो, यही आपका क्या हो जाएगा? लासा हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? तो 18 पंचे 90, वो 18 पंचे 90, 18 छंगा 108, 18 सत्ते 126, तो 4 गुणा 126, 4 का गुणा कर लो, तो 4 छंग 24, 4 दूनी 8 और 2 हासिल 0, 4 एकम 4, 4 और 1 5, ये हो गया 504, ठीक है। गुणा आप खुद भी कर सकते हैं, अगर गुणा गलत हो जाए तो भी आप कर सकते हैं। देखो 4 का गुणा 6, 6 चौक 24, हासिल 2, 4 दूनी 8, 8 और 2 हासिल 10, हासिल 1, 4 एकम 4 और 1 5, ये हो गया 504। क्लियर है? समझ में आया? देखो कुछ नहीं करना होता है, सारी चीज़ें सरल होती हैं, बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना। तो कोई शॉर्टकट नहीं होता, कुछ नहीं होता, सारी विधि इन्हीं से बनी होती है। बस आपको हमें बेवकूफ़ बना दिया जाता है, ये शॉर्टकट है, ये वो है, ये वो है, कुछ नहीं होता। बेसिक से ही शॉर्टकट बनाई जाती है, ठीक है। शॉर्टकट से बेसिक नहीं बनती है, बेसिक से शॉर्टकट बनती है। क्लियर है? तो चलो अब इन सवालों को करें। 36 सवाल नंबर 1, 36 48 60 80, ठीक है। 36 48 60 80। अब एक ऐसी संख्या देखो जिससे ये सारी कट जाए। हमारे हिसाब से देखो 4 से कट रही हैं, 4 नेम 36, 4 नेम 36, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ठीक है। 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, इसको काटो। 4 एकम 4, 4 एकम 4, कितना बचा? 2 और 4 पंचे 20, इसको काटो, 4 दूनी 8 और 0। क्लियर? इतना समझ में आ गया? तो सब किससे कट रही है? 4 से कट रही है। बाकी क्या ये 4 से कट रही है? 3 से कट रही है। 3 से ये कट जाएगी, ये कट जाएगी, ये कट जाएगी, लेकिन ये नहीं कट रही। तो यही आपका हो गया क्या? मासा। ये आपका क्या हो गया? मासा, ठीक है। अब हमें क्या निकालना? लासा निकालना है। क्या निकालना? लासा। तो देखो लासा, ठीक। क्या निकालना? लासा। अब देखो 3 त्रिका 9, 3 चौकू 12, 3 पंचे 15, ठीक है। ध्यान रखना भैया, समझ में आया? देखो 3 त्रिका 9, 3 चौकू 12, 3 पंचे 15, क्या 20 कटेगी? नहीं कटेगी, उसको वैसे लिख लो, उसको वैसे लिख लो। तो सबसे पहले 4 आ गया, यानी जो मासा होता वो आ जाएगा। फिर क्या आ जाएगा? कितने से कटी है? 3, तो 3 लिख लिया। समझ में आया? अब देखो फिर कोई संख्या से कट रही है? नहीं कट रही। देखो ये 5 एकम 5, 5 चौकू 20, 5 एकम 5 और 5 चौकू 20। फिर किससे कटी है? 5 से कटी, 5 लिख लो, ठीक है। अब देखो 4 एकम 4, 4 एकम 4 कट गया, अब 4 लिख लो। क्लियर है? अब क्या बचा? 3, बस 3 लिख लो, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो 5 चौकू 20, 5 चौकू 20, कितना हो गया? 5 चौकू 20, 20 चौकू 80, ठीक है। 5 चौकू 20 और 20 चौकू 80, और 80 में क्या होगा? 0, 80 में होगा 0, 0 लिख लो। अब बचा क्या हमारे पास? 8 बचा, तो 8 दिया होता है 24 और 24 दिया होता 72, यही आपका आंसर हो गया 720।
क्लियर है। जब तक कटता रहे काटते रहो, जब तक कटता रहे काटते रहो, जिससे कटता रहे वो उधर लिखते रहो। समझ में आया? जो बचे लास्ट में उसको भी उठा के यहीं रख दो भाई, तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये आपका कितना हो गया, 720 आंसर हो गया। क्लियर है। चलो अब अगला समझते हैं। ठीक है, अगला अच्छा एक बार और समझ लो, है कंफ्यूज तो नहीं हो रहे, एक बार और समझ लो इसको दोबारा। अगर इसको दोबारा समझ लोगे तो ये एकदम आपको क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले क्या, 36, 48, 60 और 80। ठीक है, ये है। सबसे पहले एक ऐसी संख्या देखो जिसमें सारी संख्याओं में भाग चला जाए। तो 4 हमें दिखाई दिया। ठीक है, तो क्या 4 नेम 36, 4 नेम 36, इसको काटो। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, इसको काटो। 4 एकम 4, 4 एकम 4, 2 बचा और 4 पंचे 20। क्लियर है, 4 पंचे 20। अब 80 को काटो 4 से, 4 दूनी 8, भैया कहोगे 0, कट गया। क्लियर है, ये सारी संख्याएं कट गई। किससे कटी, 4 से। बाकी कोई संख्या है, बाकी ऐसी कोई संख्या बताओ जो सबको काट सके। कोई संख्या नहीं है। देखो 9 एक विषम संख्या है, 12 एक सम संख्या, 9 विषम, वो 15 विषम संख्या है, 20 सम संख्या है। ठीक है, तो ये किसी भी संख्या से नहीं कटेंगी। तो सबसे पहले लिख दो मासा। मासा क्या आ गया हमारा, 4। ठीक है, मासा आ गया 4। अब लिख लो लासा। लासा हम सबसे पहले तो यही 4 लिख दो, क्योंकि जो सबका है वो मेरा है, उसके बाद बचा हुआ ले जाएंगे। ठीक है, अब हमारे पास क्या 9 है, 12 है, 15 और 20 है। ठीक है, अब 9 किससे कट जाएगी, 3 से, 12 भी 3 से कट जाएगी और 15 भी 3 से कट जाएगी। काटो, 3 त्रिका 9, 3 चौकू 12 और 3 पंचे 15। ठीक है, 3 त्रिका 9, 3 चौकू 12 और 3 पंचे 15। किससे कटा, 3 से, तो 3 लिख लो। जिससे कटता जाए उससे लिखते जाओ। ठीक है, जिससे भी संख्याएं कटती जाती उससे लिखते जाओ। देखो 4 एकम 4 और 4 पंचे 20। अब किससे कटा, 4 से कटा। ठीक है, अब किससे कटा, 4 से। अब क्या बचा, 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 लिख लो। ठीक है, और कुछ बचा है, क्या बचा, 3, उसको भी लिख लो। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, 5 चौकू 20, 20 तियाँ 60। ठीक है, देखो 5 चौकू 20 और 20 तियाँ 60। 60 का क्या लिख लो, 0। ठीक है, 0, 60, 6 बचा हमारे पास, 6 चौक 24। ठीक है, 6 बचा, 6 चौक 24 और 24 तियाँ होता 72। देखो आ गया आंसर 720। क्लियर है। अब अगला सवाल हम लोग करते हैं। अगला सवाल करेंगे हम लोग। आशा है आपको समझ में आ रहा होगा। इतने सरल सवाल नहीं होते जितने हम लोग समझते हैं, और इतने कठिन भी नहीं होते जितना हम मान लेते हैं। ठीक है, अब अगला जो सवाल है वो करेंगे 50, 50, 75, 125 और 140। ठीक है, 50, 75, 125 और 140। क्लियर है। तो देखो इसको काटो। 50 है, किसी के लास्ट में अगर 5 हो, 0 हो तो वो 5 से कट जाती है। अगर किसी के लास्ट में, याद रखना, 5 हो और 0 हो तो वो 5 से कट जाएगी। तो देखो काटो 5 से। सबसे पहले लिख लो यहाँ पे मासा, फिर लिख लो लासा। ठीक है, ये दोनों हम इसलिए लिखे थे कि सीधे यहीं पर उठा के रख देंगे। क्लियर है, समझ में आया। देखो काटो इसको। 5 एकम 5, 0। ठीक है, 5 एकम 5 और 0, इसको काटो। 5 एकम 5, कितना बचा, 2, 25 हो गया। 5m 25, कट गया। अब इसको काटो। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, कितना बचा, तुम कहो भैया 2 बचा, 25 हो गया और 5m 25, ये भी कट गया। इसको काटो। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, कितना बचा, 4 बचा और 5 अट्ठी 40, ये 28 हो गया। समझ में आया। तो ये 5 इसका क्या हो गया, मासा होगा। क्यों, क्योंकि देखो बाकी संख्याएं, ये तो कट जाएगी 2 से, क्या ये 2 से कटेगी, क्या ये 2 से कटेगी, 28 तो 2 से कट जाएगी। बाकी क्या कटेंगे, क्या सारी 3 से कट रही हैं, क्या सारी 5 से कट रही हैं। अब कोई ऐसी संख्या नहीं है जो इन सबको काट सके। ठीक है, समझ में आया। अब कोई ऐसी संख्या नहीं जो इन सबको काट सके। मासा आ गया हमारा कितना, 5। मासा वही होता है जो सबके पास हो, यानी सारी संख्याओं में भाग चला जाए। अब क्या बचा, तो सबसे पहले लासा, मासा को लासा में भी लिख लेते हैं। ठीक है, जो ऊपर 5 है भाई 5 यहाँ लिख लिया। अब काटना स्टार्ट करेंगे। देखो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, किससे काट रहे हो, 5 से। लिख लो 5, 5 दूनी 10, 5 तीयों 15, 5m 25। ठीक है, समझ में आया। 5 दूनी 10, 5 तीयों 15 और 5m 25, 5 से काटा हमने, यहाँ लिख लिया। अब क्या है, अब देखो 2 से ये कट जाएगी, 2 एकम 2,
2 एकम 2 और 2 दूनी 4, ठीक है। किससे काटा? 2 से, यहाँ लिख ली, ठीक है। अब 3 और 5 अलग है, ये किससे कट जाएगी? फिर 2 से कट जाएगी, फिर 2 लिख लो यहाँ पे। फिर 2 सत्ते 14, यानी 2 से काटोगे 2 सत्ते 14। अब देखो 3 5 7 किसी भी संख्या से नहीं कटेगी, उसको भी उठा के यहीं पर लिख लो, ठीक है। 5 गुणा 7, 5 गुणा 7, क्लियर है? इतना समझ में आ गया? थोड़ा वैसा लिख दें, 2 2 5 गुणा 7, ठीक है। 2 2 5 गुणा 7, शायद 3 भी है, 3 भी तो ये बचा हुआ है, तो चलो 3 गुणा 7, 3 गुणा 7। अब इनका गुणा करो, देखो देखो, पचम 25, पचम 25 कितना हो गया? पचम 25, और 25 चौको कितना होगा? देखो 2 दूनी 4, पचम 25 और 2 दूनी 4, और 25 चौको हो गया 100, और 100 पंजे कितना होता है? 500, और 500 तिया कितना होता है? 500 तिया होता है 1500, और 1500 में कितने जीरो होते हैं? 2, तो 2 जीरो लिख लो, समझ में आया? 1500 में कितने जीरो होते हैं? 2, तो 2 जीरो लिख दिया। बचा कितना? आप कहोगे भैया 15 बचा, और 15 सत्ते कितना होता है? 105। यही आपका आंसर हो गया। क्लियर है? समझ में आया? देखो कुछ नहीं है भाई साहब, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, गुणा करना भी सीख लो। कैसे करोगे? पहले ऐसी संख्या चाहिए जिससे हमें जीरो मिले, तो हमने देखा कि पचम 25, 25 दूनी 50, 50 दूनी 100, 100 आ गया हमारे पास, और 100 पंजे होता है 500, और 500 तिया होता है 1500। 1500 में कितने जीरो हमारे पास? 1500 में 2 जीरो हमने लिख लिए, बचा क्या? 15 बचा, और 15 सत्ते होता है 105, 15 सत्ते 105, ठीक है। और ऐसे भी कर सकते हो, देखो दोबारा समझो, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, पचम 25, 25 चौकू 100, 100 के पास कितने जीरो होंगे? 2 जीरो होंगे, लिख लिया। अब एक बचा, एक को छोड़ दो, अब क्या बचा? देखो 5 3 15, और 15 सत्ते 105। ऐसे भी कर सकते हो। क्लियर है? जैसे अपना दिमाग लगाना चाहो वैसे लगा सकते हो, और आसानी से आप सवाल को लगा सकते हो। क्लियर है? इतना समझ में आया? अब अगला सवाल आप सोच रहे भैया आप लगाएंगे? नहीं लगाएंगे, बिल्कुल नहीं लगाएंगे, ठीक है। और उससे भी अगला सवाल हम बिल्कुल नहीं लगाएंगे, वो आपको हमें कमेंट बॉक्स में आंसर उनके देने हैं। फिर भी मैं आपको थोड़ा समझा दूं, देखो जिसके पास 0 0 0, याद रखना, जैसे कोई संख्या जैसे 10 20 50, ठीक है, 70 80, समझ में आया? ध्यान रखना मेरे भाई, इन सवालों में आपसे पूछे कि भैया मासा बताओ, मासा बताओ, तो सबके पास जीरो दिख रहा है, 1 2 3 4 5, सबके पास जीरो है, सबके पास जीरो, तो पहले जीरो लिख लो। अब जीरो कुछ नहीं होता, जीरो से आगे 1 लगा दो, यही आपका आंसर हो गया 10। क्लियर है? समझ में आया? सबसे पहले अगर सबके पास जीरो, तो पहले जीरो लिख लो, सबके पास अगर जीरो तो सबसे पहले जीरो लिख लो, और फिर क्या करना है? इसके आगे लगा दो 1, यही आपका आंसर हो गया। लेकिन एक बात याद रखनी पड़ेगी कि अब यहाँ बच्चा ऐसी कोई संख्या ना बचे जिसका सारी संख्याओं में भाग चला जाए। अब यहाँ पे क्या बच्चा? 1 2 5 7 8। अब ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसमें इन संख्याओं का भाग चला जाए, ठीक है। अगर इसी का आप लासा निकालें तो लासा सिंपल है, सबसे पहले क्या करेंगे? 10 गुणा, अब जो बचा हुआ है इन सबको लिख लो, क्या क्या बचा है बताओ, क्या बचा? देखो हमने गुणा का भी साइन लगा दिया, 1 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 8, इन सब का गुणा कर लो, यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब मत कहना भैया गुणा कर दो, चलो कर दें। देखो 5 दूनी 10, और 10 दाई 100, और 100 में कितने जीरो? 2, लिख लिया। समझ में आया? 1 खत्म हो गया, 1 का कोई मतलब नहीं होता गुणा में, 1 का गुणा किसी भी संख्या से करो वो 1 ही रहता है। अब बचा के 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56, यही आपका आंसर हो गया। C0 वाले भी समझ में आ गए होंगे। अब मुझे उम्मीद है कि आपको लासा मासा आज बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब आपको कहीं शॉर्ट ट्रिक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको मेरा लासा मासा अच्छा लगा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। चलो भाई, राम राम।